नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि एमपी सिविल जज का जो मेंस एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी स्टार्ट कैसे करें। तो यहां पर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपी हाई कोर्ट ने जो है अभी हाल ही में जो है एमपी सिविल जज का प्रीलिम्स का एग्जाम जो है कंडक्ट किया और इसी के साथ साथ जो है प्रपोज्ड आंसर की भी जारी कर दी गई है। अब लगभग 15 से 20 दिन में जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल कोर्स में हाई कोर्ट जो है 15 से 20 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, लेकिन क्योंकि अभी महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिले भी हो जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन में जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब आपको जो है मेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट अभी से कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है बहुत ज्यादा समय जो है हाईकोर्ट आपको नहीं देगा तैयारी करने के लिए। लगभग मान के चलिए कि 45 दिन के आसपास आपको मिलना चाहिए, लेकिन ये हाईकोर्ट के विवेक के ऊपर है कि वह कितना टाइम पीरियड आपको देता है। तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हाईकोर्ट नॉर्मली नहीं देता है, तो यहां पर जो है आपको अभी से जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो देखिए, मेंस के सिलेबस को जो हम देखें तो हम इसको मोटे रूप में जो है 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करें। पहले भाग में हम उस पोर्शन को रखें जिसके अंतर्गत आपको जो है एक्ट्स का अध्ययन करना है, जिसमें आपको अधिनियमों का अध्ययन करना है, जिसको आप प्रीलिम्स एग्जाम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने प्री में जो है उनको कवर कर लिया है, तभी आप जो है एग्जाम दे पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है सेकंड पोर्शन ऐसा है जिसका अध्ययन आपने नहीं किया है। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो मान के चलिए कि जो जजमेंट राइटिंग का पेपर है या फिर जो ऐसे राइटिंग या जो ट्रांसलेशन का पेपर है, यह पेपर बहुत ज्यादा मार्किंग वाला पेपर है। तो आप इन दोनों पेपर को, पेपर 4 और पेपर 2, इन दोनों पेपर की तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों पेपर जो है बेसिकली आपके प्रैक्टिस बेस्ड पेपर हैं। आपको जो है इन पेपर्स की आप जितनी ज्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम 4th पेपर की बात करें तो आपको जो है यहां पर क्रिमिनल और सिविल जजमेंट जो है आपसे पूछा जाएगा, आपसे जो है लिखवाया जाएगा। तो यहां पर जो जजमेंट राइटिंग है यह प्रैक्टिस से आती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको इसमें जो है इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि जो ये 4th पेपर है, यह पेपर सबसे ज्यादा मार्किंग वाला पेपर है। 100 में से 84 मार्क्स तक जो है इस पेपर में जो है हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं कैंडिडेट्स को। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। तो इस पेपर को जो है अगर आपको कंट्रोल करना है, इसको जो है अच्छी कमांड करनी है, तो आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप जो है अपना डेली शेड्यूल जो है इस प्रकार का बनाइए कि आप डेली जो है 2 जजमेंट, एक क्रिमिनल का जजमेंट और एक सिविल का जजमेंट जो है आप डेली लिखें। आपके पास जो भी बुक है, जिस भी राइटर की आपके पास जजमेंट राइटिंग की बुक है, आप उसमें से जो है प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको जो है डेली सॉल्व करें, डेली आप लिखें, जिससे कि आपकी जजमेंट राइटिंग इंप्रूव होगी और आपका ये जो टाइम पीरियड है 15 से 20 दिन का, इनका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। अब इसके साथ साथ आपको जो है जो ट्रांसलेशन जो है, आपको जो अनुवाद लिखना है, इसकी तैयारी भी जो है आप डेली कर सकते हैं। तो देखिए, बात समझिएगा कि जिस जो है जजमेंट आप जो लिख रहे हैं, आप जिस भी ईयर का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं जजमेंट राइटिंग का, आप वहां पर, क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं जो मेरी नॉलेज में है, उन सभी बुक्स में जो है डिक्लॉट है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो यहां पर आप जजमेंट जो अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है, उसके लिए आप इन जजमेंट्स को यूज कर सकते हैं। वहां पर आप जिस दिन आप जो भी जजमेंट करें, जिस ईयर का भी आप पेपर सॉल्व करें जजमेंट राइटिंग में, आप उसी ईयर के उसी पेपर का ट्रांसलेशन भी करें। अगर आप जो है जैसे कि स्टोरी दी होती है, प्रोसिक्यूशन स्टोरी दी होती है, तो उसको जो आप ट्रांसलेट करें, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें। अब यहां पर जो है आपको हेल्प क्या रहेगी, आपको हेल्पफुल ये रहेगा कि जो भी आप कर रहे हैं, एक तो आप उसको जो है जजमेंट राइटिंग में भी आपको जो है रिकॉल हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो है आपको वहां पर जो है ट्रांसलेशन आपको चेक करना है, तो वहीं पर ट्रांसलेशन भी मिलेगा, क्योंकि डिक्लॉट्स में अवेलेबल सब। तो आप जो है ट्रांसलेशन की तैयारी जो है इस प्रकार कर सकते हैं। जिस जजमेंट को आप जो है तैयार कर रहे हैं, जिस जजमेंट को आप डेली लिख रहे हैं, उसी जजमेंट को आप डेली ट्रांसलेट भी कीजिए, जिससे कि आपका ट्रांसलेशन जो है साथ साथ होता चले। अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है, जिसको हम संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन है, इसको तैयार कैसे करें, इसको भी आपको अभी से तैयार करना है, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस बेस्ड है।
आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे समराइज की, आपका जो है समराइजेशन उतना ज्यादा इंप्रूव होता है। तो इसका प्रैक्टिस कैसे करें देखिए, तो इसके लिए भी यहीं पर लिंक छुपा हुआ है कि जब आप फोर्थ पेपर की तैयारी करें तो फोर्थ पेपर में जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी होती है, जो अभियोजन की कथा होती है, उसको आप समराइज करने की कोशिश करें। समराइज इस प्रकार से करें कि भाई कोई भी मेन बात छूटे ना, और जो है वह जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है वो जो है शॉर्ट भी हो जाए, और जो है संक्षिप्त में उसको पढ़ने से सारी चीजें जो भी उसके मेन एलिमेंट है वो भी जो है समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आप जो है समराइज करने का जो है प्रयास करें, कोशिश करें। धीरे धीरे जो है आप रेगुलर करेंगे तो लगभग 15 से 20 में बहुत हद तक जो है इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको आर्टिकल राइटिंग है, लेख लिखना है, जो कि सामाजिक विषय पर आता है जो कि 30 नंबर का, और विधिक विषय पर जो कि 20 नंबर का। तो यहां पर समझिए इसकी तैयारी भी जो है आपको अभी से कर देनी चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप जो है यह मनन करें कि भाई साल भर में ऐसी कौन कौन सी सामाजिक जो है इश्यूज हैं जो कि विवादों में रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जो है रूमर्स में रहे हैं, जिनके कई सारी ऐसी चीजें हैं, तो उनके ऊपर आप जो है आर्टिकल राइटिंग अभी से जो है तैयार करना स्टार्ट कर दें। टॉपिक्स हम आपको देंगे, हमारे जो आगे के वीडियोस होंगे उसमें हम जो है इनके विषय भी आपको बताएंगे, टॉपिक्स भी बताएंगे, और उसमें क्या क्या बातें आपको लिखनी चाहिए, कैसे आपको आर्टिकल जो है राइटिंग करना चाहिए, इन सब के बारे में जो हमारे आगामी वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी आपको यही कहेंगे कि आप खुद से जो है विचार करिए कि साल भर के अंदर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो कि चर्चाओं में रहे हैं, तो उनको जो है आप लेकर अध्ययन कर सकते हैं, उनको जो है आप तैयार कर सकते हैं आर्टिकल राइटिंग के लिए। तो यहां पर आपको यही कहेंगे कि ये जो 4 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया, एक तो जजमेंट राइटिंग, दूसरा अनुवाद, तीसरा संक्षिप्तीकरण, और चौथा जो है लेख लेखन, जो है आर्टिकल राइटिंग, जो है इनको आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस से जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये ज्यादा इंप्रूव होते हैं। अब एक बार अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका लिमिटेड टाइम पीरियड रहेगा, तो उस टाइम पीरियड में इन पर आप उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप जो है इनको तैयार करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब इसके साथ साथ जब आप इनको तैयार कर लें, या इनको जो है आपने जिस हिसाब से अपना डेली शेड्यूल बांटा हुआ है उसमें अगर ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसके बाद अब आप क्या करें, जो आपको मैंने बताया कि मेंस के सिलेबस के 2 पोर्शन हो रहे हैं। पहला पोर्शन जो है सब्जेक्टिव वाला है, जिसमें आपको अधिनियम करने हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए कि जब आप इनको कंप्लीट कर लें और आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसके बाद जो है आप जो सब्जेक्ट हैं, जो एक्ट्स हैं, उनको आप अध्ययन कीजिए। अब उसमें से भी आपको क्या करना है, उसमें से भी आपको पहले जो माइनर एक्ट्स हैं, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट है, एमपी अकोमोडेशन एक्ट है, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इन छोटे छोटे अधिनियमों को आपको जो है तैयार अभी से कर लेना है। क्योंकि देखिए आपका सिलेबस, जब आप ये छोटे छोटे एक्टों को तैयार कर लेंगे तो आपका जो है सिलेबस आपको जो है कम दिखने लगेगा, क्योंकि ये एक्ट जल्दी तैयार हो जाएंगे। अब यहां पर क्योंकि आपको जब सिलेबस कम हो जाएगा, आपने पहले से ही मोस्ट ऑफ तैयार कर लिया है, छोटे छोटे अधिनियमों को आपने तैयार कर लिया है, तो जो मेजर एक्ट्स हैं जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद अगर आप उनको जो है फोकस करते हैं तो वो एक्ट जो है नॉर्मली तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहां पर जो है आप इस तरह से अगर आप मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि आप जो है मेंस एग्जाम तक जो है आप अपने सिलेबस को तैयार कर लें, और एक बार आराम से 1-2 बार आपका रिवीजन भी हो जाए। तो यहां पर जो है आज हमने जो है मेंस एग्जाम की तैयारी आपको कैसे स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमने जो है अपने व्यूज आपके लिए रखे। आप जो है इस प्लानिंग से चलेंगे तो हो सकता है कि आप जो है अच्छी तैयारी कर पाए। फिर इसके बाद आप अपने लिए स्वतंत्र हैं कि आप अपनी क्या तैयारी, अपना क्या प्लानिंग करते हैं। आपकी अगर जो प्लानिंग है, आप अगर उससे संतुष्ट हैं तो आप उसी पर चलिए। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि भाई कैसे तैयार करें, क्या करें, तो जो हमने आपको प्लानिंग बताई कि स्टार्टिंग में आप जो है इन टॉपिक्स को जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो मित्रों, इसी के साथ जो है आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है एमपी सिविल जज का जो मेंस एग्जाम होगा उसके बारे में और भी कई विषयों पर जो है आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम हमारा नया वीडियो अपलोड करें
तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी जानकारी जो है तुरंत मिल जाएगी। तो इसी के साथ मित्रों आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।